Illustration number 1. The following figures have been extracted from the books of ABC and Company Limited on 31st December 2017. Existing शेयर कैपिटल है जी हमारे पास 55 लाख, फ्री रिजर्व्स हमारे पास कितने हैं जी 70 लाख के। उसके बाद द कंपनी प्रपोजेस टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व्स इन ऑर्डर टू डिक्लेयर फुली पेड अप बोनस शेयर्स। ये कैपिटलाइज का मतलब ये है कि जब बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं तो आपका ऑब्वियसली शेयर कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आप रिजर्व्स में से इशू करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप कैपिटलाइज कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अवेलेबल फॉर कैपिटलाइजेशन। अब आपने बोनस की अमाउंट निकालनी है, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ बोनस द रेजिडुअल रिजर्व्स शुड बी इक्वल टू 25% ऑफ इंक्रीज कैपिटल। हमने फाइंड क्या करना है, क्वांटम ऑफ बोनस या अमाउंट ऑफ बोनस यानी कि क्यू, ठीक है। अब आपको डाटा गिवन है, ठीक है। डाटा क्या है, गिवन है आपको फ्री रिजर्व्स गिवन है और एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल आपको गिवन है। इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे फ्री रिजर्व्स यानी कि एफ आर कितने हैं जी हमारे पास 70 लाख। फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या है, एफ आर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल, एग्जिस्टिंग कैपिटल या एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल। इसका क्या मतलब है, सी इज इक्वल टू 55 लाख। एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल क्या क्या मतलब है, सी, इसको हम सी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास फाइंड करना हमने क्यू, ठीक है। क्यू का क्या मतलब है जी, क्वांटम ऑफ बोनस। देन उसके बाद इंक्रीज कैपिटल का क्या मतलब है जी, सी प्लस क्यू इज इक्वल टू इंक्रीज कैपिटल, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास रेजिडुअल रिजर्व्स एफ आर माइनस क्यू, ठीक है। ये है जी हमारा रेजिडुअल रिजर्व्स। अच्छा जी, क्वांटम ऑफ बोनस फाइंड करने का क्या फार्मूला, क्या इक्वेशन थी, Q इज इक्वल टू 4 एफ आर क्या हमारा फ्री रिजर्व्स माइनस सी, सी हमारा क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल। ये दोनों चीजें हमें गिवन है, ठीक है। डिवाइडेड करना आपने 5 के साथ, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ ये याद होनी चाहिए, Q का फार्मूला 4 माइनस सी डिवाइडेड बाय 5। एफ आर आपको गिवन होगा, सी भी आपको गिवन होगा, ठीक हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और इसको मैथमेटिकली क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय एफ आर, फ्री रिजर्व्स कितने थे हमारे पास 70 लाख, माइनस करेंगे सी यानी कि 55 लाख एग्जिस्टिंग कैपिटल, डिवाइड कर देना आपने 5 के साथ, ठीक है। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 लाख के साथ, ये आ जाएगी हमारे पास 280 लाख यानी कि 28 मिलियन माइनस 55 लाख, डिवाइड किससे करना आपने 5 से, ठीक है। इसको आप एट द एंड सोल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जी 225 डिवाइडेड बाय 5। क्वांटम ऑफ बोनस हमारे पास आया जी 45 लाख। ये है जी हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोनस, कितनी हमने इशू करनी है 45 लाख, ठीक है। अब आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं, क्रॉस चेक करना आपने, ठीक है।
क्रॉस चेक कैसे होगा, जिसका जो हमारा रेजिजुअल रिजर्व्स है should be at least 25% of increased capital। सबसे पहले आप लिखें जी रेजिजुअल रिजर्व्स का क्या फार्मूला होता है, किसके इक्वल होता है। रेजिजुअल रिजर्व्स का मतलब है जी इज इक्वल टू एफ आर माइनस क्यू। एफ आर के हमारा फ्री रिजर्व्स कितने हैं जी, हमारे पास 70 है, माइनस क्यू हमने कितना निकाला है 45 लाख, माइनस करें इसमें से, तो हमारे पास रेजिजुअल रिजर्व्स की जो वैल्यू आई है वो 25 लाख, ये आई जी वैल्यू हमारे पास। उसके बाद है जी हमारा इंक्रीज कैपिटल। इंक्रीज कैपिटल का क्या मतलब है जी, सी प्लस क्यू। अब सी क्या है हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल, वो कितना जी हमारे पास 55 लाख, प्लस करें आप क्यू 45 लाख, ये कितनी आ गई वैल्यू, दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास तो ये आ जाएगी हमारे पास 100 लाख यानी कि 10 मिलियन। ठीक हो गया, ये वैल्यू आ गई। अब हमने इसको चेक कैसे करना है जी, रेसिडुअल रिजर्व्स इज इक्वल टू 25% ऑफ इंक्रीज कैपिटल। रेसिडुअल रिजर्व जो है वो कितना होना चाहिए 25% ऑफ इंक्रीज कैपिटल। आपने 25% किसका लेना है, इंक्रीज कैपिटल का। इंक्रीज कैपिटल हमने कितना निकाला है 10 मिलियन, ठीक है, इसका 25% लेना आप। इसका 25% लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25 लाख, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये देख लें आप, रेजिजुअल रिजर्व जो है 25% किसका है, इंक्रीज कैपिटल का। रेजिजुअल रिजर्व की वैल्यू हमने कितनी निकाली 25 लाख, ठीक है। उसके बाद हमने इसको चेक किया, इंक्रीज कैपिटल का क्या मतलब है सी प्लस क्यू, तो ये आई हमारे पास वैल्यू इंक्रीज कैपिटल की, ठीक है। अब रेजिजुअल रिजर्व जो है 25% होना चाहिए इंक्रीज कैपिटल का, तो इंक्रीज कैपिटल का 25% लिया तो ये आ गया हमारा रेजिजुअल रिजर्व कितना 25 लाख। ठीक हो गया, दोबारा देख लिया, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। आपने सिर्फ ये क्यू वाला फार्मूला आपने याद करना है, इक्वेशन को आपने वो जो सॉल्व किया है पीछे आपने उसको नहीं करना, आप करना चाहें तो कर लें, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि क्वांटम ऑफ बोनस कैसे निकलेगा फॉर एफ आर माइनस सी। एफ आर क्या है, फ्री रिजर्व, ये आपको गिवन होगा। सी क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल या एग्जिस्टिंग कैपिटल, ये भी आपको गिवन होगा सी, ठीक है। इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया तो हमारे पास क्यू कितना आया, अमाउंट ऑफ बोनस यानी कि क्वांटम ऑफ बोनस 45 लाख। उसके बाद आपने इसको क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक कैसे होता है, रेजिडुअल रिजर्व जो है वो कितना होना चाहिए, शुड बी एटलीस्ट 25% ऑफ इंक्रीज कैपिटल, 25% होना चाहिए इंक्रीज कैपिटल का, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं रेजिडुअल रिजर्व। इसका क्या है जी, इक्वेशन क्या उसकी, एफ आर माइनस क्यू। फ्री रिजर्व में से क्वांटम ऑफ बोनस को माइनस करें तो रेजिडुअल रिजर्व आ गया 25 लाख। उसके बाद हम करेंगे जी इंक्रीज कैपिटल, क्या है जी सी प्लस क्यू, एग्जिस्टिंग कैपिटल प्लस क्वांटम ऑफ बोनस, ये आ गया 10 मिलियन। अब आपने इसका 25% लेना है तो इतना आना चाहिए रेजिडुअल रिजर्व का 25 लाख, तो इसका 25% लिया तो 25 लाख आ गया। इसका मतलब ये है रेजिडुअल रिजर्व्स शुड बी एटलीस्ट 25% ऑफ इंक्रीज कैपिटल, ठीक है। तो रेजिडुअल रिजर्व की जो वैल्यू आई 25 लाख थी, इंक्रीज कैपिटल था 10 मिलियन, इसका 25% लिया तो 25 लाख आ गया। ये देखें क्रॉस चेक हो गया 25 लाख 25 लाख। इसको आप लोग नोट करें।